पीड़िता पक्ष के वकील हेमंत मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें दी गई? सुप्रीम कोर्ट में जो डिफेंस काउंसिल का मेन दलील था, जिससे उसको इंटरिम रिलीफ वहाँ से हाई कोर्ट से बेल मिला हुआ था, उसका था पब्लिक सर्वेंट का जो डिफिनीशन बार बार आ रहा था। पूरे देश के लिए भी ये कंसर्न का मैटर था कि कैसे एक एमपी एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको सीबीआई के जो दलील था उसको कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियर डायरेक्शन दे दिया कि इस पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन को हमको बहुत ब्रॉडर सेंस में देखने की जरूरत है और आने वाले दिन में हो सकता है कि इसमें बदलाव हो और देश के लिए हो सकता है कि पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन को बदल के लॉ में भी चेंजेस होंगे, जिससे देश की तमाम बेटियों को इंसाफ मिलेगा। और जो राजनेता, जो एमपी एमएलए टाइप के जो लोग थे, जो इस चीज़ का, इस लूप हॉल का फ़ायदा उठा रहे थे, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आज मिली है, क्योंकि हाई कोर्ट द्वारा जिस तरह से आदेश दिया गया और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाया गया, किस तरह से आप लगता है कि बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली? आज के लिए तो बड़ी राहत है, क्योंकि पीड़िता को पूरा ये सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था और शुरू से ये बोल भी रही है ना, कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। अभी के लिए जो इंटरिम रिलीफ मिला है उससे पीड़िता संतुष्ट है। आगे भी उसके साथ न्याय होगा, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, न्यायपालिका साथ है, देश के तमाम न्याय पसंद लोग उसके साथ हैं और आगे भी न्याय की पूरी उम्मीद है। अगला कदम क्या होगा आप लोग? अभी तो डिफेंस काउंसिल को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए टाइम मिला है 4 वीक का। आगे जो होगा वो सब आपके सामने होगा। एक सवाल आखिरी है कि मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा सुनवाई के दौरान कि चूंकि वो अन्य मामले में पहले से जेल में सजा काट रहा है, यही वजह है कि रोक लगाने को लेकर ये भी बातें सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल बिल्कुल, वो हीनियस क्राइम है और चीज़ों को, इस केस के गंभीरता को मुख्य न्यायाधीश ने समझा। उनके साथ के जो अन्य जजेस थे उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता को समझा, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है। वो ये बात भी रखी गई सीबीआई के द्वारा कि वो कैसे इस पीड़िता के साथ तो दुष्कर्म किया ही, कैसे उसके बाप को भी ख़त्म कर दिया गया और उसके बाप के मर्डर के केस में अभी भी वो अंदर है। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जो है वो पहली जीत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। आगे लगातार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद अगला कदम तय किया जाएगा। लेकिन पीड़िता पूरे मामले को लेकर संतुष्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।